जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक पोदार द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 11 डाटा संचार पढ़ रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी की बुक कंप्यूटर साइंस से। दोस्तों, हमने इससे पहले डाटा संचार के माध्यम पढ़े थे कि कौन कौन से माध्यम से हम डाटा संचार कर सकते हैं और डाटा संचार के कौन कौन से तरीके हैं, ये हमने पढ़े। आज हमारा इसका तीसरा भाग है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं डाटा संचार करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या नियम होते हैं उनको। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक अपना प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो प्रोटोकॉल होते क्या है दोस्तों? मानक नियम या नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कुछ नियम या नियमों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोकॉल कहा जाता है। इनकी पालना डाटा भेजते और प्राप्त करते समय सेंडर और रिसीवर द्वारा की जाती है। दोस्तों, डाटा को सेंड करते समय सेंडर और रिसीव करते हुए प्राप्त करते समय रिसीवर इन नियमों की पालना करता है। और इसकी आवश्यकता डाटा को भेजते समय फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एड्रेस आदि के कारणों के लिए किया जाता है कि डाटा का फ्लो सही रहे, उसका एक्सेस सही हो रिसीवर के पास और उसके एड्रेस हमें सही जगह पे जाए, उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो, डाटा की हानि यानी डाटा की लॉस से बचाने के लिए भी हम प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं कि जितना डाटा सेंडर भेज रहा है, जो डाटा भेज रहा है, सेम वही डाटा रिसीवर के पास प्राप्त हो, नॉइस के साथ प्राप्त ना हो। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल का प्रयोग कैसे किया जाता है और कौन कौन से प्रोटोकॉल का इंटरनेट पर हम डाटा को भेजते समय और डाटा को रिसीव करते समय करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये पहला प्रोटोकॉल है HTTP। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और इसका उपयोग www वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम डाटा जो भी रिसीव करना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, किसी भी जगह, तो हमें URL लिखा जाता है और URL में सबसे पहले HTTP लिखा जाता है। HTTP हमें उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। कब किया गया था? 1989 टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहलाता है या इसे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP पर कार्य करता है या चलता है। TCP का प्रयोग करते हुए इसका उपयोग किया जाता है। यह www वर्ल्ड वाइड वेब से हाइपर टेक्स्ट तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है और साथ में दोस्तों यह परिभाषित करता है कि सूचना को, इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया जाए, परिभाषित करता है कि कैसे प्रसारित किया जाए। तो यह HTTP हमारा पहला प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेबसाइट पर www के ऊपर किसी भी पहुंचने तक, किसी भी सूचना की प्राप्त करने के लिए, वहां तक जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को किसी फाइल को भेजने के लिए समय काम में आता है। हम देख सकते हैं कि यह सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग आता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। जब कोई सिस्टम किसी अन्य सिस्टम को फाइल भेजने की रिक्वेस्ट करता है दोस्तों, तो यह उन दो सिस्टम के मध्य, उन नोड्स के मध्य एक कनेक्शन स्थापित करता है। दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कार्य क्या है? जब एक सिस्टम सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज या कोई फाइल सेंड करना चाहता है, तो उन दोनों के मध्य ये एक मीडिएटर, एक माध्यम के द्वारा एक कनेक्शन का क्या बनाता है? कनेक्शन क्रिएट करता है, उसे बनाता है। यह अलग अलग फॉर्मेट में टेक्स्ट और डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ही यह फाइलों का नामकरण करते समय विभिन्न फंक्शंस का सम्मेलन करता है। यह कार्य करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दूसरा प्रकार का जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा इसका नाम है, यह फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का कार्य करता है और एक कनेक्शन स्थापित करता है। और हमारा तीसरा प्रोटोकॉल है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल का प्रयोग करता है डाटा संचार के लिए। किस मॉडल का प्रयोग करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल का। दोस्तों, हमारे जितने भी प्रोटोकॉल अब तक पढ़े उनमें सब में एक टॉपिक आया क्लाइंट और सर्वर। इसका मतलब वह नोड जहां से रिक्वेस्ट भेजी जाती है
उसे हम कहते हैं क्लाइंट, और वह नोड जहां से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको सूचना दी जाती है वो जगह होती है सर्वर। तो दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि जो संदेश या डाटा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए। जो हम मैसेज कर रहे हैं या जो फाइल भेज रहे हैं या कोई डाटा सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक, उसको टुकड़े हो जाए, और उन टुकड़ों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आईपी पैकेट कहा जाता है। किसी भी संदेश या मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े या बंडल बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, पैकेट्स कहा जाता है। यह भी निर्दिष्ट करता है या निश्चित करता है कि जो डाटा एक आईपी एड्रेस है उसी पे डाटा की डिलीवरी हो या पैकेट की डिलीवरी हो, जिस डाटा पे जिस एड्रेस पे इसको जाना होता है, ऐसा नहीं किसी और की यहाँ डिलीवरी हो जाए। तो ये फिक्स करता है क्लाइंट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। अब दोस्तों अगला हमारे पास प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी। दोस्तों ये क्या है, यह दो संचार उपकरणों या नोड के मध्य या डिवाइस के मध्य यह समर्पित और सीधा एक संबंध स्थापित करता है। दोस्तों दो कंप्यूटर अगर मेरे पास जुड़े हुए हैं जो इंटरनेट के माध्यम से है, तो उसमें डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। यह परिभाषित करता है कि कैसे दो डिवाइस एक दूसरे को प्रमाणित करेंगे और साथ में ही डाटा ट्रांसफर के लिए उनके मध्य लिंक कैसे बनेगा। तो इसका काम क्या है, दो डिवाइसों के मध्य डायरेक्ट लिंक करना होता है, और कैसे एक दूसरे को लिंक करेंगे, साथ में एक दूसरे को कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो ही दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। तो इसके लिए पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। हमारे पास लास्ट है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों इसका प्रयोग कहां होता है, ईमेल सर्विसेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशली बनाया ही है, जैसे मेल नाम है तो ईमेल के लिए, ईमेल सर्विसेज के लिए ही इसका प्रयोग होता है। विशेष कर यह ईमेल को सेंड करने में उपयोग आता है, और इसका कार्य क्या है, ये किसी विशेष मेल को एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को डिलीवर करने का काम करता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ ईमेल के माध्यम से कोई संदेश भेजना चाहते हैं तब एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हमने प्रोटोकॉल पढ़े, प्रोटोकॉल क्या होते हैं ये पढ़े। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, और एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। इस प्रकार हमने आज सारे प्रोटोकॉल देख लिए दोस्तों। तो हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है, और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।